हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो वीडियो है वो है अगेन अबाउट न्यूमरोलॉजी। सो हम लोग आज जिस नंबर की बात करेंगे वो है नंबर 6, साइकिक नंबर 6, या बोलो आप उसे बेसिक नंबर, और कुछ लोग जैसे कि बोलते हैं मूलांक। तो जो भी लोग किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 ऑफ एनी मंथ अगर आप लोगों का बर्थ हुआ है तो आप लोग रूल किए जाते हो नंबर 6 से। आपका साइकिक नंबर जो है वो है 6, जो कि प्लैनेट वीनस से रूल किया जाता है, जिसे हम हिंदी में शुक्र भी बोलते हैं। जैसे कि ये प्लैनेट काफ़ी लग्जरी वाला प्लैनेट है, तो अगेन इन लोगों में भी वो सारी की सारी क्वालिटीज़ कूट कूट के भरी होती हैं। तो ऑलवेज़ आप अगर किसी भी पर्सन से मिलेंगे जिससे जो भी मतलब साइकिक नंबर 6 से रूल किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ देम आर गुड लुकिंग पीपल। एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को कैरी करना, अपने आप को बहुत वेल ड्रेसअप करना, ये इनमें खूबियाँ होती हैं। बहुत नीटली ड्रेसअप करेंगे, बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि खुद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने लुक्स पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने आपको कैसे कैरी करना है पब्लिकली। तो ये इनमें इनबिल्ट होता है, वो नेचुरली गिफ्टेड होता है। ये लोग ज़्यादा अगर मैं इनकी बात करूँ तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंडर ब्यूटीफुल वॉइस होती है इन लोगों की। अगर मैं मेल्स की भी बात करूँ तो वो भी थोड़े वुमनाइजर काइंड ऑफ मैन होते हैं। एंड जो फीमेल्स होती हैं वो भी अगेन ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट होती हैं, थोड़ा सा प्राउड भी होती है। एंड जो मेल होते हैं मोस्टली वो भी अगर आप देखोगे तो वो ब्यूटीफुल थिंग्स से अट्रैक्टेड रहेंगे, क्योंकि वीनस की एनर्जी है। तो अगेन वो जो एक नेचुरल टेस्ट है वो उनमें रहेगा ही रहेगा। एंड ये लोग ईज़िली अपना एंगर शो नहीं करते हैं। ये लोग कैरी करते रहते हैं जो भी इनकी चीज़ें होती हैं, उस एंगर को अपने अंदर अपने हार्ट के अंदर उस चीज़ को लेके चलते हैं कि ठीक है, हो गया। लेकिन जब ऑब्वियसली जो जो भी चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड सबका मेंटेन रखते हैं, तो जो भी चीज़ें होती हैं धीरे 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 वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है कि वो फिर एक साथ ही आउटबर्स्ट होती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो इनके अंदर होती हैं कि मतलब धीरे 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 चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं और फिर एक साथ ही एकदम निकालते हैं भड़ास, या जो भी आप बोलेंगे। एंड जब भी इनको गुस्सा आता है तो ऑब्वियसली सामने वाले पे हावी रहते हैं। एंड व्हेन दे आर एंग्री दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी अपोजिशन, मतलब सामने चाहे कोई भी हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एंड दीज पीपल यूजुअली स्पेंड मनी, जो रैविशली चीज़ें होती हैं खुद के लिए, तो काफ़ी अपने ऊपर या अच्छी चीज़ों पे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को, लग्जरी को बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम मतलब देखा गया है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इन पर्सन के जो ओपिनियन है अपने फादर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी सोच अलग होती है। एंड ऑल्सो ये लोग जो है बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं। लाइक आर्टिस्टिक में चाहे डांसिंग हो, पेंटिंग हो, इसका मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की आर्ट हो गई, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप देखोगे इनका इंटरेस्ट होता है, वो नेचुरली होता है। एंड ऑल्सो दे आर फॉर्चुनेट टू ग्रो रिच, सो इट्स इन देयर डेस्टिनी। तो आप बोल सकते हो कि चाहे कितना भी लोअर बैकग्राउंड हो, कितना भी बैकवर्ड बैकग्राउंड हो, बट लग्जरी इनके पास आती ही आती है। ये उसको पाने के लिए वो एफ़र्ट्स भी करते हैं, तो वो चीज़ इन्हें मिलती है। वो मतलब ये लोग डेस्टाइंड है कि वो, क्योंकि वीनस का नंबर है, अगेन वीनस शोज़ गॉडेस लक्ष्मी, तो वो क्वालिटीज़ इनके पास आएगी ही आएगी नेचुरली। एंड दीज पीपल डू नॉट गो टू यूजुअली, जैसे बोलते हैं ना, टेम्पल हो गया, कोई भी रिलीजियस प्लेस है ईज़िली जाते नहीं है। एंड अगर इनको कोई सजेस्ट भी करता है तो जस्ट अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, कि सुनते सबकी हैं ऑब्वियसली, बट करना वही है जो उनको सही लगता है। एंड जैसे कि फ़िज़िक की बात करें तो लोगों की ऑब्वियसली काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग, काफ़ी यू नो
पैशनेट होते हैं बहुत। अगर आप बोलोगे वीनस का नंबर है तो ऑब्वियसली रोमांटिक भी होंगे। एंड फीमेल्स जो मोस्टली होती हैं वो इसमें देखा गया है कि थोड़े से इनको ट्रैवल करना, लोगों को चाहे फीमेल हो या मेल हो बोथ, कि ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है इनको। लेकिन इनकी जो प्रायोरिटी होती है मोस्टली इनकी फैमिली, इनका घर, जो इनके क्लोज वन है उनको ही ये प्रायोरिटी अपना रखते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लोग सेंटर ऑफ द फैमिली होते हैं। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलो, घूम फिर के जो चीज़ें हैं वो इनके ऊपर आ जाती हैं। मतलब ना चाहते हुए भी ये लोग उस पोजीशन पे होते हैं कि वो चीज़ें सेटल डाउन करने के लिए इनका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है किसी भी इशू में, चाहे वो किसी भी तरीके का आर्बिट्रेटर हो या कुछ भी हो। एंड अगेन ग्लैमर जो है वो इनके साथ बहुत अच्छे से जाता है। दे हैव डिफरेंट ऑरा। और अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो लाइक मीडिया हो गया या एक्टर हो गए, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम हो गया, या कुछ भी व्हीकल से रिलेटेड काम हो गया, होटल्स हो गया, कुछ भी ऐसा काम जहाँ पर थोड़ा प्रोफेशन, जहाँ पे लग्जरी है, ग्लैमर है, वो काम ये लोग नेचुरली बहुत अच्छे से करते हैं। वो एक टैलेंटेड होता है बाय बर्थ। एंड मेनली आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ें अगर इनके पास है, कोई भी एसेट्स हैं, तो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। चाहे वो कितना भी पुराना हो, कुछ भी चीज़ें हो, तो उनको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। तो वो इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी इनके लिए प्यारी चीज़ है वो उसको हमेशा संभाल के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक बार कहीं रख दिया तो उसके बाद वो मतलब पड़ा है या कहीं पे भी उसका ध्यान ही नहीं है। तो जो चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट है उनको हमेशा संभाल के रखते हैं। एंड इन लोगों की क्वालिटी ये भी होती है कि ये लोग ना एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा देर तक नहीं सोच पाते हैं। सो क्योंकि इनको ऑब्वियसली बहुत अपनी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या इनका जो सोचने का तरीका है बहुत अलग होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं उस पर्सन के लिए जिसको भी ये चाहते हैं। मतलब उन लोगों के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। बट ये बात अलग है कि वो लोग रिकग्नाइजेशन उनको उस चीज़ की मिले या ना मिले, बट इनके लिए वो जो प्रायोरिटी है, इनकी फैमिली सबसे पहले होती है। क्योंकि वीनस इज़ एग्जैक्टली डिनोट्स के डोमेस्टिक लाइफ को दिखाता है। तो इनके लिए ना करियर से भी ज़्यादा कभी कभी इनकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो चीज़ इनमें होती है। एंड अगर प्रिकॉशंस की बात करूँ तो इनको थोड़े से स्टबन होते हैं, तो वो चीज़ इनको छोड़नी पड़ेगी कि दे शुड नॉट बी स्टबन। एंड किसी भी चीज़ से एडिक्शन ना हो, क्योंकि वीनस का नंबर है तो ऑब्वियसली लग्जरी, हर चीज़ की लग्जरी हो सकती है, चाहे वो फूड की हो या किसी भी चीज़ की हो। तो वो एडिक्शन इनको नहीं रखनी चाहिए। हर चीज़ को बैलेंस वे में लेना चाहिए। ऑल्सो फूड के भी मामले में भी ज़्यादा राजसिक बोलो या फिर बहुत स्पाइसी फूड इनको अवॉइड करना चाहिए। एंड यस, सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन इनका ये है कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट टेस्टिंग अ पर्सन। मतलब किसी पे भी आप ब्लाइंड फेथली मतलब वो चीज़ ना करें। पहले प्रॉपर एनालाइज कर ले सामने वाला पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, उसके बाद ही आप उस पर ट्रस्ट करें। एंड इनको ऑब्वियसली अगर इनकी मैं लकी डेज़ बोलूँ तो वो है ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वो इनके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंड कलर्स की बात करूँ तो वाइट कलर हो गया, पिंक हो गया, या जो भी लाइट शेड्स होती है तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। या पेस्टल कलर्स जिसे हम कहते हैं, वो इनके लिए काफ़ी लकी होते हैं। एंड स्टोन में अगेन डायमंड हो गया, टर्कोइस हो गया, जिसे हम फिरोज़ा भी बोलते हैं, तो वो इनके लिए अच्छा होता है। एंड इनको अगेन शुक्र का बीज मंत्र जो होता है वो चैंट करना चाहिए जब भी इनको लगता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो अगर वो शुक्र का बीज मंत्र जो है लाइक ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शुक्राय नमः, तो उसको अगर चैंट करते हैं तो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाती हैं। तो ये थी आज की रीडिंग या वीडियो अबाउट साइकिक नंबर 6। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड meet you in next reading, next video. Till then, bye bye, take care.